नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो है केम छो, क्या हालचाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। एंड गाइस यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स। और इस फिजिक्स की इस प्रिपरेशन में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो 3 पॉइंट्स जो हमारे सामने हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर एनालिसिस, डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चंस पैटर्न। अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए तो हम प्रिपरेशन और भी अच्छी कर सकते हैं। हमें पता होगा कि किस जगह पर क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, राइट। तो गाइज आज मैंने थोड़ा सा एक एनालिसिस करी है और आप सभी लोगों को इसके बारे में बताता भी हूं। आप लोगों को देख करके भी अच्छा लगेगा और चीजें आप लोग सीखेंगे। तो यहां पर हमारे पास 3 पॉइंट होने वाले हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज प्रीवियस ईयर एनालिसिस, कि भाई किस एग्जाम में किस सब्जेक्ट से, मतलब फिजिक्स में किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आया है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसी थी एग्जाम पैटर्न में, और क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे होने वाले, मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। बेसिकली मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा क्योंकि पैटर्न और प्रीवियस ईयर एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो गाइज आप लोग यहाँ पर ये वाला कुछ एनालिसिस देख सकते हैं। वेट, ये हैंग हो रहा है आई गेस। यस, ओके। तो गाइज यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को एक एनालिसिस दिखाता हूँ। आई गेस आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा फील ले पा रहे होंगे। जो चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को सारी चीजें दिख जाएंगी। गाइज यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से काइनेमेटिक्स की, राइट, जहाँ पर हम मोशंस के बारे में बात करते हैं, उससे शिफ्ट 1 में पूछे गए थे आप लोगों के 3 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में पूछे गए थे 2 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फंडामेंटल क्वांटिटीज की, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप लोगों ने पढ़ी हैं उसके बारे में, तो वहां पर आप लोगों से एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्ट में। अगर मैं बात करूं आप लोगों से ग्रेविटेशन की, तो ग्रेविटेशन में 2 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में और 2 क्वेश्चन आप लोगों से लास्ट की शिफ्ट में, मतलब सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। इसी तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स। गाइज अगर आप थर्मोडायनेमिक्स देखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं और थर्मोडायनेमिक्स में 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। फिर उसके बाद एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स गाइस जरूर पढ़नी है और बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि ये चीजें आप लोगों को से सबसे ज्यादा पूछी गई हैं। पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन थे और दूसरी शिफ्ट में आप लोगों के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद गाइस 2 चीजें हैं, दैट इज रे एंड वेव ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। ये जो लास्ट के 2 टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इससे आप लोगों का पहले शिफ्ट में 4 क्वेश्चन और दूसरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, पहली शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन। अगर आप इस चीज को देख पा रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस एनालिसिस के बारे में बात कर रहा हूं। मतलब आप लोगों की ये टॉपिक्स क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको आपको देखना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इस बेसिस में आप लोग तैयारी जरूर करना। मैं एक बार के लिए किनारे हो सक जाता हूं सो दैट आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले सके। सो गाइज आप लोग इस सेशन का स्क्रीन, मतलब इस स्क्रीन का जो अभी आपको एनालिसिस दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना और इसको देख करके ही आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। Along with that, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि जो पेपर पूछा जा रहा है वो कैसा पूछा जा रहा है। इसमें अगर हमें थ्योरी पढ़नी है तो हम कैसी पढ़ें। तो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 57% जो क्वेश्चंस थे वो मॉडरेट थे। मॉडरेट कहने का मतलब 11th से 12th की जो आप लोगों की फिजिक्स है उसमें आपको देखना पड़ेगा। मॉडरेट मैंने क्यों बोला है, क्योंकि फिजिक्स से हम लोगों का नाता काफी दूर तक टूट चुका होता है और उसके बाद जो स्टूडेंट्स का एक एनालिसिस आती है कि सर थोड़ा सा पेपर हमें मॉडरेट लग रहा था, कि भाई पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप क्लियर हो जाएगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर पढ़ा हुआ है वो टॉपिक तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे, राइट। और जो आपका अप्रॉक्सीमेटली 33% क्वेश्चंस थे वो इजी थे। इजी कहने का मतलब कि अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है, अगर आपके पास थोड़ा सा डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस है, कुछ पुरानी चीजें याद आ रही हैं, तो आप 33% क्वेश्चंस तो लगा सकते हैं। और 10% क्वेश्चंस थे जो डिफिकल्ट थे, मतलब 10% क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आपके पास फिजिक्स का साउंड नॉलेज होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं देखूं तो 90% जो क्वेश्चन है मॉडरेट और इजी में आ रहे हैं और 10% है जो डिफिकल्ट में आ रहे हैं। तो गाइज अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम जो मेजर पोर्शन है वो 57% का है जो मॉडरेट है। और मॉडरेट क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आपने अच्छी खासी पढ़ाई करके रखी होगी, बढ़िया अच्छे से डेप्थ में फाउंडेशन मजबूत होगा फिजिक्स का, तो आप इसको बहुत अच्छे से पेपर को कर सकते हो। ऑल्दो अगर मैं पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करूं तो भाई साहब आपको पता है पार्ट ए पार्ट बी में पेपर होने वाला है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार्ट बी में आपके 60 क्वेश्चंस आने हैं फिजिक्स से
से। यहाँ पर आप देख रहे हो भाई फिजिक्स मैथमेटिक्स है जिसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो 50% वेटेज आपका फिजिक्स मतलब 50% आपका पार्ट भी फिजिक्स और मैथ्स का है, और 50% वेटेज है आप लोगों का जहां पर आपसे नॉन टेक्निकल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तैयारी कुछ इस लेवल पे करनी है जहां पर आप लोगों को कुछ डेप्थ नॉलेज हो जाए, फाउंडेशन मजबूत हो जाए, कि जब आप लोग जाएं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो आप लोगों को पता हो कि किस तरीके से पेपर आने वाला है, किस तरीके से हमें उसकी तैयारी करनी है और कैसे मैं इसमें सिलेक्शन ले सकता हूं। राइट गाइज, इन सभी चीजों के लिए आप लोगों के पास मैंने 2 बुक्स बताई हुई थी, एनसीईआरटी की बुक्स। अगर आप लोगों के पास हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है और बुक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं देन आप लोग बैचेस वगैरह में जा सकते हैं। राइट, बैचेस की भी इंफॉर्मेशन मैंने दी थी, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मैं वापस से बैचेस के बारे में बता देता हूं। यहाँ पर आप लोगों का AAI JEE ATC का लाइव बैच आप लोगों को मिल जाएगा जिसमें आप लोग प्रॉपर तैयारी कर सकते हो। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये वाला आ जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी फिजिक्स कमजोर होगी और वो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की तैयारी करना चाहते होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका मैथमेटिक्स कमजोर होगा और वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते होंगे। और बहुत सारे लोग होंगे जिनका जनरल स्टडीज या फिर जनरल अवेयरनेस बोल दूं मैं, राइट, या फिर मैं मोर प्रिसाइजली नॉन टेक बोल दूं, नॉन टेक कमजोर होगा, वो इसकी तैयारी करना चाहते होंगे। और बहुत सारे लोग होंगे जो पूरे की तैयारी करना चाहते हैं। तो गाइज आप लोगों के लिए बैचेस भी कुछ इसी तरीके से बनाए गए हैं जहां पर आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। राइट, अगर फिजिक्स नहीं बनती है आप स्पेशली सिर्फ फिजिक्स का बैच ले सकते हो, अगर मैथ्स नहीं बनती मैथ्स का ले सकते हो, GS GA नहीं बनती नॉन टेक का ले सकते हो। कैसे बैचेस में इनरोल करना है उसके बारे में भी बता देता हूं। और गाइज अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको कोड कौन सा यूज करना है, Y166। इसको याद रखिएगा, इससे आप लोगों को सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो भी सिखा देता हूं। बस एक चीज याद रखना, अगर तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया तैयारी करना, क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तो 33% है। मॉडरेट जब पढ़ाई करके जाओगे तो जो आपसे बनने वाले हैं तभी बनेंगे जब आपने पढ़ाई करी होगी। तो उसके बारे में भी आइए दिखा देता हूं गाइज। जब भी कभी आप लोगों को किसी भी बैच में इनरोल करना है तो किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कहां जाना पड़ेगा, सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलने के बाद ऊपर आप लोगों को लिखना है यहाँ पर Adda24/7, आपकी पहली वेबसाइट खुल जाएगी, ओपन कर लेना। और जैसे आप इसे ओपन करोगे यहाँ पर देखिए ऑल कोर्सेज दिख रहा है, ऑल कोर्सेज में क्लिक करो, गेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जाओ, यहाँ पर देखो AAI लिखा हुआ है। राइट, क्या लिखा है, AAI, क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे आप लोगों को यहाँ पर लाइव बैच दिख रहा है। लाइव बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास टाइम भी है और जो लाइव सेशंस को अटेंड कर सकते हैं और प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं। राइट, डे वाइज आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीजें लाइव बैच में हो जाती हैं। अगर कोई स्टूडेंट है जो तैयारी तो कर रहा है लेकिन साथ में वर्किंग भी है या फिर साथ में उनके पास टाइम नहीं है या फिर कुछ डेडिकेटेड बैचेस चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को देखो यहाँ ऊपर लिखा है वीडियोज। वीडियोज में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। राइट, इन वीडियो कोर्सेज में आपको स्पेशली AI का जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है वो मिल सकता है। फिजिक्स सिर्फ पढ़नी है, फिजिक्स का बैच है। मैथमेटिक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स का बैच है। और नॉन टेक पढ़ना है, नॉन टेक का बैच है। इन सभी बैचेस में से जिसको भी आप इनरोल करना चाहते हो, इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, एक तरीका बता देता हूँ, किसी एक में बता देता हूँ, चलो लाइव क्लास में ही बता देता हूँ आपको तरीका। अगर आप लाइव क्लासेस में जाना चाहते हैं तो देखो ये प्राइस आपको कितना दिख रहा है, 9,999 रुपीज का। इसको आप कम कर सकते हो। कैसे कम करोगे, व्यू ऑफर्स में क्लिक करना। व्यू ऑफर्स में क्लिक करके गाइस देखो यहाँ पर एक कूपन कोड दिख रहा है, इसको जैसे आप अप्लाई करोगे ये बैच आपका 2499 लगभग 2500 रुपए का होता है। राइट, आप देख सकते हो, ये देखो मैंने यहाँ पर बैच दिखा दिया है, लगभग 2500 का हो रहा है। लेकिन मैं आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट दिला सकता हूं एक कोड से जो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज Y166। क्या है देख लीजिए। ओके, आ जाओ मेरे भाई। दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ इसमें किस तरीके से आएगा। ओके, यहाँ पर गाइज आपको कोड दिख नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको लेकर के आते हैं और इसको लेकर के आने के लिए हम जाएंगे इसमें। राइट, और इसमें जाने के बाद मैं यहाँ पर इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। राइट, ये मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या इसका वो नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं, कीबोर्ड।
तो मैंने यहाँ पर कोड को कॉपी कर दिया, राइट। अभी आपको बैच कितने का दिख रहा था, 2499 का, मैंने ये कोड यहाँ से उठा करके कॉपी किया और जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा यही बैच आपका 2200 रुपीज़ का हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को किससे मिल रहा है, आप लोगों को इस Y166 कोड से, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था, राइट। और ये कोड आप किसी में भी लगा सकते हो, जहां पर भी आप कोड लगाओगे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट जितना है वो आपको मिल जाएगा। तो तैयारी अगर कर रहे हो, अगर सोच रहे हो कि मुझे एग्जामिनेशन में जाना है और खुद को सेलेक्ट करना है, बेहतर तैयारी करनी है और बेहतर से और भी बेहतर तैयारी करनी है गाइज, इसके लिए आप लोगों को इस बैच में इनरोल कर लेना चाहिए क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, जाओ जाकर के खुद को इनरोल करो, तैयारी करो। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड भी बता दिया है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो, आई एम ऑलवेज विथ यू। मुझे मेल कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं पहली लिंक आपको इस बैच की भी डलवा दूंगा सो दैट आप जाकर के इसमें खुद को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।